Hello everyone, welcome to my channel General Disease and Treatment. Myself Dr. H. A. Hashmi. I hope all person is very well. और आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारा वाइटल साइन की नॉर्मल रेंज क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे वाइटल साइन होता क्या है। वाइटल साइन जैसे हमारा पल्स रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, कितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज, बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट कितना नॉर्मल होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड वॉल्यूम, हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, पीएच वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो ये सारे हमारे वाइटल साइन होते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पल्स रेट, हार्ट रेट, तो उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा पल्स रेट, हमारा हार्ट रेट कितना होना चाहिए। तो हमारा जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, ये दोनों एक ही चीज़ है। हमारा जो पल्स रेट होता है 60 टू 110 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल रेंज होती है। और जो हमारा 72 पर मिनट बीट होती है उसको हम एवरेज बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 97.5 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है। और जो हमारा टेम्परेचर एवरेज में होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आप कहाँ से ले रहे हो। अगर आप आर्म पिट से ले रहे हो यानी कि अंडर आर्म से ले रहे हो तो आपको जो टेम्परेचर अगर 99 आ रहा है तो उसको हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही मानेंगे। क्योंकि अगर आप उसको ओरली टेम्परेचर लोगे तो आपका जो टेम्परेचर आर्म पिट में 99 बता रहा है वो ओरली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए। तो रेस्पिरेशन रेट का मतलब होता है सांस लेने की जो गति है, जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो 12 से 20 तक जो होती है वो नॉर्मल रेंज होती है। यानी कि 1 मिनट में हम 12 से 20 बार अगर सांस लेते हैं और अगर 20 से ऊपर है यानी कि 20 से 24 के बीच में है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अगर 24 से ज़्यादा है तो उसको फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही है, उसको ब्रीथलेसनेस होने लगेगी। और जो इसका एवरेज होता है वो 18 होता है। 18 यानी कि 1 मिनट में हम 18 बार सांस लेते हैं तो इसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है, जो एवरेज होता है वो 120/80 होता है। लेकिन अगर ऊपर वाला रीडिंग यानी कि जो साइस्टोलिक है वो 100 से 125 भी है तो भी वो नॉर्मल ही माना जाता है। और नीचे वाला यानी कि अगर डायस्टोलिक 65 टू 80 तक होता है तो उसको भी हम नॉर्मल मानते हैं। और जो एवरेज होता है वो 120/80 होता है। यानी कि जो साइस्टोलिक है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक है वो 80 होता है। बट हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप डिजिटल मशीन से देख रहे हैं तो डिजिटल और मैनुअल में कुछ पॉइंट का फ़र्क होता है। और क्या नाम है, परफेक्ट जो बीपी बताता है वो मैनुअल मशीन ही बताती है। और बीपी जो होता है कभी भी रनिंग करके या टॉयलेट को रोक करके या फिर आप नहा करके तुरंत आ करके बीपी चेक करवाएंगे तो इससे आपका बीपी कभी भी एक्यूरेट, कभी भी सही नहीं बताएगा।
तो आप सबको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है। तो 70 टू 100 mg पर DL फास्टिंग, मतलब जो फास्टिंग शुगर है वो आपका 70 से 100 के बीच में वो नॉर्मल होता है। और अगर 100 से 125 है तो उसे प्री डायबिटिक माना जाता है, और 125 से ज़्यादा है तो डायबिटिक माना जाता है। और जो खाने के बाद का होता है 2 घंटे के बाद का, जिसे हम BP बोलते हैं, वो 70 से 140 mg पर DL नॉर्मल माना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जिसको हम SpO2 बोलते हैं, और इसको मेज़रमेंट करने के लिए इसको पल्स ऑक्सीमीटर जो डिवाइस होती है, जो इक्विपमेंट होता है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से 100% होता है। अगर 90 से 94 तक है तो इससे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, यानी कि उसका ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर 90 से कम होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे डिपेंड करता है, डॉक्टर से आप संपर्क करें अगर 94 है। और जो ब्लड से ऑक्सीजन चेक करते हैं वो 70 से 100% के बीच में होना चाहिए। इसे हम ABG बोलते हैं, यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस। इसके इसको हम ब्लड के थ्रू चेक करते हैं ऑक्सीजन लेवल को। इसके बाद हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास का इंडेक्स का मतलब होता है जो हमारा हाइट है, वेट है, और जो हमारा एज होता है उसके अनुसार ये निकाला जाता है। बॉडी मास इंडेक्स होता है जो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स सर्च करके कि कितना होना चाहिए। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब आपका वेट कम है। और अगर 18 से 24 के बीच में है तो नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। और अगर 25 से ज़्यादा है या 30 तक है तो आपको ओवर वेट माना जाता है। अगर आप 30 के ऊपर हैं तो इसे मोटापा यानी कि ओबेसिटी है। तो ये बॉडी मास इंडेक्स है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं कि कितना किसका होता है। मतलब आप अपना हाइट, वेट और एज के हिसाब से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में कि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होना चाहिए। तो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में 13.5 से 17.5 तक ये नॉर्मल रेंज माना जाता है। वैसे मेल में 13 तक है फिर भी उसको हम नॉर्मल मानेंगे, उसे हम नॉर्मल कहेंगे। और इसी तरह फीमेल में 12.5 से 15.5 तक नॉर्मल रेंज होता है। अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है। तो जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर नॉर्मल होता है, यानी कि बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड होना चाहिए। और फीमेल में थोड़ा कम होता है, यानी कि 4.5 से 5.5 लीटर होता है। अब हम बात करेंगे बॉडी का पीएच लेवल हमारा कितना होना चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू सो मच।